आगे बढ़ते बांसवाड़ा में पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की है। मोदी जी ने कहा था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बांसवाड़ा की छठा और हरियाली अलग है। तमाम बातें उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही। पीएम मोदी वागड़ की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को पीएम सम्मान निधि के पैसे आने पर बधाई। हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए काम किए हैं, आगे काम कर भी रही है। पीएम मोदी के लिए कृषि और किसान पहली प्राथमिकता है। आपने देखा होगा मेरी राजीव का की बहन है, इस बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी अब रक्षाबंधन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और इस बागड़ क्षेत्र के लिए लगातार हम योजना बना रहे हैं। इसको पर्यटन क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, धार्मिक सर्किट इसका कैसे बनाया जाए, हमने उसका काम भी प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि यहाँ की ये भूमि, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का माई का ये पानी और यहाँ से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे, ये हमारे विकास की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी। अगली खबर दिल्ली से। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर पहुंचे। आज नई दिल्ली के दौरे पर है वो। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उनके आवास पर मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच पेट्रोलियम और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम का ये दौरा राज्य हित में केंद्र से सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से है। तो आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हुई। और ये तस्वीरें अमित शाह से मुलाकात के ठीक पहले की है, जब हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। कोटा जिले के सांगौद से खबर है। यहां पर बगपावर में रक्षाबंधन से पहले आयोजित लाडली बहना कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की है। कार्यक्रम में सांगोद नगर, सांगोद देहात और बगपावर भाजपा मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, लेकिन जनप्रतिनिधि सेवा के जरिए इसे निभाने का प्रयास कर सकता है। उन्होंने बहनों से मिले प्यार और आशीर्वाद को जीवन के अंतिम सांस तक निभाने का वायदा किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वो विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज देश की माताएं बहनें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वो आसमान की ऊंचाई हो या देश की सरहदों की रक्षा। संवेदना से भरे हो हमारे रिश्ते, आत्मविश्वास से भरे हो और हमारे रिश्ते बहन मां की करुणा संवेदना से भरे हो। आगे बढ़ते हैं। सिकराय विधानसभा क्षेत्र के भांडारीज कस्बे में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामजीलाल ओड ने की। कार्यक्रम में दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, जिला प्रभारी इंद्रराज गुर्जर समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। सभा में नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि संविधान ने ही हमें शिक्षा और समान अवसर का अधिकार दिया है। वहीं पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब खबर पोखरण से। यहां पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को पोखरण के जिला अस्पताल लाया गया। दोनों गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। पोखरण पुलिस ने घायलों के परिजनों को इस हादसे की इत्तला दे दी है। खबर भरतपुर से। जिला पुलिस अधीक्षक पहली बार भुसावर थाने पहुंचे। थाने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। थाने का निरीक्षण करके उन्होंने स्टाफ के साथ क्राइम बैठक भी ली। अपराध नियंत्रण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुलिस स्टाफ की समस्याओं समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा भी इस दौरान की गई है। अब अगली खबर जयपुर से। यहां पर जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी कि JCTSL की लो फ्लोर बसों में ड्राइवर जो है
वही चपत जेसीटीएसएल प्रशासन को लगा रहे हैं, क्योंकि बसों में ड्राइवर दिन दहाड़े डीजल की चोरी कर रहे हैं। लो फ्लोर बसों में मिलीभगत से ये डीजल चोरी का खेल चल रहा है। लो फ्लोर बसों में रोज तकरीबन 30 से 40 लीटर डीजल चोरी होता है। डीजल चोरी करते पकड़े जाने पर डिपो स्तर पर ही रफा दफा मामले को कर दिया जाता है। वीडियो नारायण विहार से नायला जाने वाली 32 नंबर लो फ्लोर बस का ये बताया जा रहा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है। नायला में दिन में डीजल चोरी करते हुए ड्राइवर का ये वीडियो वायरल हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब एक ही बस से इतना डीजल चोरी होता होगा तो कितनी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ती है, उनसे कितना डीजल यहाँ पर चोरी होता होगा। खाजूवाला से बड़ी खबर है। खाजूवाला मंडी में चोर बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े 2 घरों में लाखों रुपए की चोरी हुई है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए। चोरी की सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस अब सर्च कर रही है। चोरी की घटनाओं को लेकर आमजन में उधर आक्रोश है। पहले भी चोरी की घटनाओं का आज तक खुलासा नहीं हो पाया। खाजूवाला के वार्ड नंबर 5 तावड़िया कॉलोनी की घटना है। आगे बढ़ते हैं। मेड़ता सिटी के आलनियावास गांव में लूणी नदी की रपट पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी गहरे गड्ढों में फंस गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाहन चालक रियाबड़ी से आलनियावास की ओर जा रहा था। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे का कारण चालक की घोर लापरवाही माना जा रहा है, क्योंकि लूणी नदी के तेज बहाव के चलते रपट पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। रियाबड़ी के एसडीएम सुरेश के एम ने नदी क्षेत्र में तेज बहाव के दौरान वाहनों के प्रवेश पर रोक के स्पष्ट आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन बार बार आमजन से अपील भी कर रहा है कि पानी के तेज बहाव में रपट पार न करें, क्योंकि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सचिवालय में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नगर निगम, जेडीए, जलदाय विभाग, मेट्रो, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, मेडिकल, आरआई, आईसीओ और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाल ही की बारिश से हुई समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई, जैसे जल भराव, सड़क सीवरेज लाइन डैमेज और नालों की सफाई पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मुख्य सड़कों और वार्ड्स में त्वरित सफाई और मरम्मत कार्य किए जाए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, सीवर लाइन शिफ्टिंग, स्कूल, आंगनबाड़ी मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी लंबित योजनाओं की स्थिति शीघ्र उपलब्ध कराने और कार्य जल्द शुरू करने को कहा है। नाडी फाटक, सीतावली फाटक, हसनपुरा घाटी, वीकेआई, निवारू रोड, सूरजनगर जैसे क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने उदयपुर के उबेश्वर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उबेश्वर जी मंदिर के पास वन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट, ट्रैक वे और अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। मेहता ने वन विभाग के रेस्ट हाउस परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया है। उन्होंने उबेश्वर जी मंदिर और एनीकट के ठीक सामने रेस्ट हाउस परिसर में व्यू पॉइंट विकसित करने समेत अन्य विकास कार्यों के लिए निर्देश दिए। साथ ही आगामी दिनों में प्रस्तावित एनीकट और ट्रैक वे के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा की। बारा शहर के मेलखेड़ी रोड बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पेट्रोल पंप के सामने एक तीव्र मोड़ पर तेज रफ्तार बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों और राहगीरों से टकरा गई। इस हादसे में लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद जो वाहन चालक था वो वाहन को छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बोलेरो अत्यधिक तेज गति से थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण पहले वाहनों और फिर राहगीरों को टक्कर मारी गई। हादसे में कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और बोलेरो जीप को जब्त किया है। मेलखेड़ी रोड पर एक बोलेरो चालक गफलत और लापरवाही पूर्वक बेहद ही तेजी से चलाता हुआ कई वाहनों को और कई व्यक्तियों को टक्कर में व्यक्ति बच गए हैं हालांकि, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तेज सी से वाहन चलाते हुए कई आदमियों को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर आगे जाकर के वो उस बोलेरो को छोड़कर भाग गया। बोलेरो को हमने थाने में रख के आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले की जौला ग्राम पंचायत के दौलतपुरा गांव में शमशान के रास्ते में पानी भरा होने से शव यात्रा निकालने में परेशानी हुई। यहां तकरीबन 4 फीट पानी से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ी। गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में शमशान जाने के रास्ते पर सड़क भी नहीं है।
सड़क पर 4 फीट तक पानी भरा रहता है। बारिश के कारण शमशान के रास्ते से कीचड़ और गंदगी से लोगों को काफी परेशानी हुई है। शमशान पहुंचने पर टीन शेड के अभाव में अंतिम संस्कार में भी परेशानी आई। यहाँ बूंदाबांदी के बीच चीनी और कपूर डालकर अंतिम संस्कार किया गया। पीपलू उपखंड के जौला ग्राम पंचायत के दौलतपुरा गांव में प्रेमलाल गुर्जर की मौत के बाद ये समस्या सामने आई। पंचायत प्रशासन को लगातार शिकायतें देने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या पर सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि पंचायत में प्रस्ताव लेकर सड़क बनाने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। कई साल गुजर जाने के बाद विकास को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा गांव है जहां का दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जहां के मुख्य मार्ग का रास्ता टूट जाता है। बारिश के दिनों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ वह ग्रामीण मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। ये देखिए, बात करें बारिश के दिनों में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? सर, हमारे गांव में दौलत सागर बांध है और गांव है दौलतपुरा। तो क्या है, आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अनुकूल नहीं हैं। और आज मेरे दादाजी की शव यात्रा थी, तो उनको लाने में इतनी परेशानी हुई कि जो भी रिलेटिव आए वो गांव का और सरपंच प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उन्होंने उन्होंने इन सब का काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे पास पंचायत समिति सदस्य रमेश गुर्जर मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए सर, हर बार आपने मुद्दा उठाया है, क्या कमी रह जाती है? आखिरकार ये गांव हर बार मूलभूत सुविधाओं से नहीं जुड़ पाता। आजादी को लेकर कई बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं एक तरफ भारत एक नया अध्याय लिख रहा है, लेकिन ये गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा? देखिए साहब, ये गांव ग्राम पंचायत जोंगला के अंदर पड़ता है। इस गांव में ग्राम पंचायत जोंगला का गांव है। इस गांव का नाम दौलपुरा गांव है। इसमें आज ही हमारे एक संबंधी प्रेम जी गुर्जर का मतलब अकस्मात मौत हुई। उसके अंदर मतलब शव को शमशान घाट के उधर ले गए। सारे रिश्तेदार पानी में होके मतलब पैदल पैदल बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और मतलब शव को मतलब शमशान तक पहुंचाया। इस गांव में बांध भी दौलपुरा दौला सागर बांध के नाम से मतलब प्रसिद्ध है। इसी की चादर चलने से, ये पुल भरा हुआ है, इसकी चादर चलने से ग्राम हार्डे किला की ओर चादर डांकती है इसकी। उससे 2-2.5 फीट इस बरसात के अंदर डांकने से जितने भी सड़क मार्ग के रास्ते हैं वो पूरे कट चुके हैं। जहां अभी पीडब्ल्यूडी से सैंक्शन हुआ पुलिया, उसमें मतलब 4 पाइप लगाए गए हैं। 4 पाइपों में पानी मतलब निकासी नहीं हो पाई, उसके कारण मतलब उसके साइडों से सारा रोड कट के और आज मतलब आने जाने के साधन 4 पहिया वाहन कभी भी आ जा नहीं सकते। इतना गहरा गड्ढा हो गया, कम से कम 7-8 फीट गहरा गड्ढा हो गया। उससे मतलब आने जाने के लिए सुविधाएं बंद हो गई। ये गांव मतलब इस वक्त अगर मान लो किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो या किसी प्रकार से मतलब जच्चा बच्चा होने की समस्या में और महिला हो, तो वो राजकीय जिला हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती और वो बीच में ही मतलब इधर उधर गांव में रहकर मतलब पीड़ित होकर मतलब किस तरीके से अपनी जान माल का खतरा पूरी तरीके से रहता है। अब समस्या ये है कि ये ग्राम पंचायत जोड़ा में है। जोड़ा के ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरह है या पंचायत समिति पीपलू पड़ती है। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, रमेश चंद्र गुर्जर मेरा नाम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज कि ये शमशान मोक्ष धाम तक तो कभी का भी। आगे बढ़ता सुबेरपुर के बसंत गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी पुरुषोत्तम दास पुरोहित के सम्मान में भारत सरकार के डाक विभाग ने स्मृति डाक टिकट जारी किया। मुंबई के यशवंत राव सभागार में आयोजित भव्य समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पूर्व मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, राज के पुरोहित भंवर सिंह राजपुरोहित और पोस्ट मास्टर जनरल सुचिता जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि डाक टिकट पुरुषोत्तम दास की सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि पुरुषोत्तम दास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ विदेश में रहकर आजाद हिंद फौज को सहयोग प्रदान किया। नाम पर पुरुषोत्तम दास मार्ग भी घोषित किया गया है। भरतपुर के रुदावल से खबर है। यहां पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा धरना आखिरकार 5वें दिन खत्म हो गया। दरअसल सड़क निर्माण की मांग को लेकर गुर्जर भलाई सड़क पर टेंट लगाकर ग्रामीणों की ओर से धरना दिया जा रहा था। गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं जिला कलेक्टर के सामंजस्य से सड़क पर रिपेयरिंग कार्य शुरू होने से ग्रामीणों ने धरने को खत्म कर दिया। कार्य शुरू होने से लोगों ने गैलेक्सी माइनिंग एवं जिला कलेक्टर का आभार जताया है। बूंदी जिले के लाखेरी में कोटा डीआरएम अनिल कालरा ने लाखेरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर फैली गंदगी, यात्रियों के पीने के पानी की समस्या और प्लेटफॉर्म पर चल रहे घटिया निर्माण कार्य समेत
अन्य कमियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही शीघ्र ही व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कालरा ने रेलवे कर्मचारियों की पत्नियों की शिकायत पर रेलवे कॉलोनी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान महिलाओं ने रेलवे आवास में पानी टपकने, कॉलोनी में पानी भरने समेत पेयजल समस्या से भी रूबरू करवाया, जिस पर कालरा ने सभी व्यवस्थाओं को 3 महीने में सुधारने के सख्त निर्देश दिए। खबर भरतपुर से। यहां पर खाद से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी वो पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला और एक पुरुष नीचे दब गए। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिला आरबीएम अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, जहां पर दोनों की मौत हो गई। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। टोटपुर रोड पर गहरे गड्ढे होने के चलते खाद से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। अब खबर जयपुर से है। यहाँ पर 5 अगस्त को इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान को लेकर पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जिसको लेकर आज जयपुर में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक विमोचन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रवि कुमार अय्यर ने इस पुस्तक को लिखा है। दरअसल इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवदानी होंगे। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों आमजन और अतिथिगण मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक हुई। कार्यक्रम की तैयारी बैठक में निर्मल कुमार, विश्वास जैन, सुनील कोठारी और जुगल किशोर मौजूद रहे हैं। जयपुर के वैशाली नगर स्थित आम्रपाली सर्किल पर प्रोफिनी एक्स काव्या ज्वेल्स के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग, ज्वेलरी प्रेमी और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हुए। शोरूम में लैब ग्रोन डायमंड और पोल्की ज्वेलरी की बेहतरीन और इको फ्रेंडली रेंज प्रदर्शित की गई है, जिसने उपस्थित लोगों को बेहद आकर्षित किया। ये पहल न केवल खूबसूरती और स्टाइल का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता की मिसाल भी है। प्रोफिनी और काव्या ज्वेल्स के इस संयुक्त प्रयास को खूब सराहा गया है। ललित और कनिका की ओर से आयोजित इस आयोजन में मेहमानों ने ज्वेलरी का लाइव अनुभव लिया और भविष्य की खरीदारी के लिए खास रुचि भी दिखाई। नहीं, मेरे हिसाब से जयपुर में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ये लेके आए हैं। जो प्रोफिनी फाइन ज्वेल्स है, मुंबई में भी है, जयपुर में भी पहली बार आया है, और जयपुर में पहली बार ये यूनिक डिज़ाइंस और जो पोल्की है, एमरल्ड्स है, सब कुछ लैब ग्रोन है। सो मेरे हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम आपको जयपुर में ये कलेक्शन विथ पोल्की, विथ डायमंड्स और हर एक कैटेगरी में, हर एक प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। और वैशाली नगर अमरापाली सर्कल पे जहाँ हर टाइप का बाइंग क्राउड आ रहा है, हर जनों के लिए ये यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिल। क्या है कि सबसे पहले तो जयपुर को हमने 2 साल पहले हमने शोरूम खोला था काव्या ज्वेल्स के नाम से, बाईस गोदाम पर, और सीवीडी लैब ग्रोन डायमंड का ये पहला शोरूम था जयपुर के अंदर। और अभी हमने इसको वैशाली नगर में अभी मेन लोकेशन पर अमरपाली सर्किल पर हम लेके आए हैं इसको। और अभी हमने जो एक ब्रांड है प्रोफाइनी, उनके साथ कोलिब्रेट किया है। मेरे पार्टनर हैं ऋषिल शाह और आदिश। तो राजेश और ये दोनों बड़े इनोवेटिव क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने इनके साथ में एसोसिएट होके जयपुर में हमने प्रोफिनी बाई काव्या के नाम से ये शोरूम रीओपन किया, रीशिफ्टेड किया है 22 गोदाम से यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी तरह की कलेक्शंस है, चूड़ियाँ हैं डायमंड की, रिंग्स है और बैंगल्स है और अपने कानों के झुमके है, जो भी है। इसकी रेंज जो हमारी चालू होती है वो ओनली एंड ओनली 10,000 से लेकर 15,000 रुपये से रेंज चालू होती है। और सबसे बड़ी बात ये हमने की है कि हम 100% बाई बैक दे रहे हैं। अगर आप हमसे ज्वेलरी खरीदते हैं तो जिस कॉस्ट में आपने खरीदी, अगर उसी कॉस्ट में आप वापस हमें दे दीजिए, उस कॉस्ट का वापस दूसरा कोई भी माल ले सकते हैं। ये हम 100% गारंटी दे रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड के अंदर।